एक दिन की बात है, उसकी भार्या, तो उसकी भार्या ने उससे कहा कि आप कुछ दान पुण्य नहीं करते, आप एक काम करिए कि गंगा जी यहाँ से पास में, महाराज उसके घर से कुछ ही किलोमीटर पे गंगा जी थी। तो उसकी भार्या ने कहा कि गंगा जी यहाँ से पास में है, आप एक काम करिए, जाकर के कम से कम गंगा में स्नान कर लीजिए। आप दान तो करते नहीं है, गंगा में स्नान करिए कम से कम। तो उसने कहा ठीक है। गंगा जी में स्नान करने के लिए उसकी पत्नी ने कहा कि रिक्शा से चले जाना। उसने कहा कि रिक्शा से कौन जाएगा, 2-4-6 किलोमीटर की बात है, पैदल ही चले जाऊंगा। महाराज वो पैदल ही चल दिया, पैदल गया, पैदल गंगा जी पहुंचा तो उसने देखा कि गंगा जी के घाट पे थोड़ा भीड़ थी और वहां पंडा लोग अपनी अपनी चौकी लगाए बैठे थे। उसने देखा, उसने कहा अरे कहीं तो छोड़ दो, अभी मैं नहा करके निकलूंगा और ये पंडा लोग कहेंगे कुछ दान करो, दान मैं करने वाला हूं नहीं, खामाखा बेइज्जती क्यों करवानी। उसने कहा कि मैं हट के स्नान करता हूं। तो वहीं पास में महाराज श्मशान था, जहां पर मृतकों को जलाया जाता है, वह स्थान था। वो गया, उसने विचार किया कि यहाँ कोई पंडा नहीं है, यहीं पर कपड़े रखता हूं और डुबकी लगा करके गंगा जी से बाहर आता हूं। अब आप विचार करिए कितना कृपण है कि दान ना देना पड़े, इसलिए गंगा जी में स्नान तो कर रहा है, परंतु कहाँ, जहाँ अस्थियां विसर्जन होती हैं, जहाँ शवों को जलाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है, वहां पर स्नान कर रहा है। उसने वस्त्र उतारा और जैसे ही गंगा जी में स्नान करने के लिए जा ही रहा था तो भगवान देख रहे थे, ऊपर से भगवान को हंसी आ गई कि मैंने इतना कंजूस तो किसी को नहीं बनाया, ये कहां से आ गया। क्योंकि यदि आप भी किसी चीज को यदि लेने जाइए, उसमें कुछ नया फिर से ऐसा एक कोई आकर्षण का चीज दिख जाए तो आप तुरंत उसके प्रति जो है मोहित होने लगते हैं कि अरे ये तो बहुत बढ़िया चीज है। तो भगवान भी विचार करने लगे कि ऐसा पीस तो मैंने बनाया ही नहीं, ये कहां से आ गया। तो भगवान जैसे उसने गंगा जी में डुबकी लगाई, सोई भगवान एक भिक्षाधारी ब्राह्मण का, भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके सामने आ गया। जैसे वो डुबकी लगा करके ऊपर आया तो भगवान कहते हैं कि राजन भिक्षाम देहि। अब जैसे उसने इतना सुना, महाराज क्रोधित हो गया, तुरंत बाहर निकल करके आया और कहने लगा कि अरे तुमने तो कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं तो छोड़, तुमने तो मुर्दा घाटों को भी नहीं छोड़ा, यहाँ पर भी मांगना शुरू कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि देखिए महाराज, मुझे किसी चीज के इतनी प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं रहती, मैं बहुत संतोषी ब्राह्मण हूं, मैं यहीं पड़ा रहता हूं, इसलिए मैं उस घाट पे मांगने के लिए नहीं जाता, यहीं पड़ा रहता हूं। कोई आप जैसा दानी आ जाता है और इकट्ठा साल भर का राशन दे जाता है। महाराज जैसे इतना कहा तो उसका तो ऐसा लग रहा था कि उसको अटैक आ जाएगा। उसने कहा लेकिन नहीं, मैं नहीं देने वाला हूं। भगवान ने कहा वो दो ना दो, वो आपकी इच्छा है, परंतु मैं तो बता रहा हूं कि कोई आप जैसा दानी महात्मा आ जाता है, इकट्ठे दे जाता है। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा की मुझे इच्छा नहीं है। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, ऐसे लोग आते हैं जिनके पास वर्तमान में नहीं रहता, तो वो ऐसा करते हैं कि घर का पता दे देते हैं और मैं घर पे जाकर के ले लेता हूं, क्योंकि संतोषी ब्राह्मण हूं, ज्यादा की इच्छा नहीं रखता। उसने कहा अरे अब तो फंस गया। उसने कहा आप कैसे छुटकारा पाए। उसने भगवान से कहा अच्छा ठीक है, चलो मैं तुमको घर दिखा देता हूँ, बाद में आकर के ले लेना। अब उसने भगवान को, ब्राह्मण रूपधारी भगवान को उसने घर दिखा दिया। अब भगवान कुछ ही दिनों बाद पहुंच गए। बोले राजन, उसकी पत्नी, उसने अपने पत्नी को भेजा, बोला कि जाओ बोलते वो घर पे नहीं है। तो भगवान से उसकी पत्नी आई, बोली वो घर पे नहीं है। बोले अच्छा,
घर पे नहीं, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ, लाओ तब तक कुछ मुझे जलपान करवाओ। अब वो गई, अपने उसने पति से कहा कि अरे, वो ब्राह्मण तो बोले कि लाओ मुझे जलपान कराओ, मैं प्रतीक्षा कर लेता हूं तब तक। अब क्या होगा, अब तो आपको जाना पड़ेगा। बोले अच्छा अच्छी है, जाकर के ये बोल दो कि बीमार हो गया। महाराज देखो कितना कंजूस है, बीमारी का बहाना बना रहा है, जबकि कभी भी बीमारी का बहाना नहीं बनाना चाहिए। उसने कहा कि जाओ कह दो बीमार हूं। जैसे आकर के उसकी पत्नी ने कहा कि अभी वो बीमार है, सही भगवान कहते हैं अच्छा, अब तो जब तक मेरे यजमान के तबीयत ठीक नहीं हो जाती पूर्ण रूप से, तब तक मैं यहीं रहूंगा। भगवान ना करे यदि ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु हो जाए, तो कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराने का तो उनका सौभाग्य बन जाएगा। अब बोले कि ठीक है। अब उसकी पत्नी अंदर गई, उसने कहा कि अरे तो और उल्टा पड़ गया। बोले अच्छा, बोले हाँ क्या हुआ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि उन्होंने कहा कि जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी तब तक यहीं रहेंगे। उसने कहा कि जाकर के कह दो, रोने लग जाओ और जाकर के क्या कह दो कि चल बसे। अब वो गई, रोने लगी, बोली अरे, बोले क्या हुआ। बोले आपकी यजमान तो चल बसे। भगवान बोले क्या चल बसे, अब तो मेरा 13 दिन का राशन फिक्स कर लो, मैं 13 दिन यहीं रह करके खाऊंगा। अब उसने कहा अरे तो और उल्टा पड़ गया, 1-2 दिन में बीमारी का बहाना हटा देता, अब तो 13 दिन खाएंगे। अब ये हुआ कि गांव वालों को जाकर के बुलाए, गांव में गए। इतने में भगवान ने गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि अरे यजमान मेरा चल बसा, दानचंद्र चल बसे। अब गांव वाले आए, दानचंद्र चल बसे। सभी ने अर्थी इत्यादि बनाई, बांस का जो बनाते हैं उसको तैयार किया, उस पर दानचंद्र को लेटाया। लोग उसको बांध रहे हैं, लेकिन इतना कंजूस है कि आंख नहीं खोल रहा है। पता चला आंख खोले और भगवान बोले लाओ दो मेरा साल भर का राशन। वो आंख नहीं खोल रहा है, सांस रोका है, और उसको लोगों ने कंधे पर उठा लिया और लेकर के जाने लगे। महाराज जब लेकर के जाने लगे तो भगवान रास्ते में विचार कर रहे हैं कि ये आंख खोले और मुझको देखे, मैं इससे मांगू। अब क्या हुआ कि वो जैसे वो उसने थोड़ा सा, भगवान ने उसके मन में ऐसा विचार डाला। भगवान बोले कि देखो मैं हूं, मैं साक्षात मैं हूं। उसने थोड़ा सा ऐसे आंख खोला, देखा जैसे ब्राह्मण वेश में, तुरंत आंख बंद कर लिया। फिर से भगवान फिर से उसके मन में डाले कि देख मेरा दर्शन कर, क्योंकि महाराज भगवान तो भक्तों की परीक्षा इसी प्रकार लेते हैं। यदि परीक्षा से संतुष्ट हो गए तो भव सागर से पास कर देते हैं। भगवान ने उससे फिर से कहा कि आंखें खोल, देख मैं हूं। उसने आंख खोला और फिर से देखा ब्राह्मण रूप में है, तो फिर से आंख बंद करने जा रहा था। भगवान ने इतने में उसको दर्शन दे दिया। भगवान ने दर्शन दे दिया, परंतु वो इतना कृपण है कि वह समझ नहीं पा रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि यही जो है भिक्षा मांगने के लिए ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर